नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये घोटाला उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में सामने आया है, जिसमें 100 से ज़्यादा दिव्यांगजनों की पेंशन फर्जी खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई और ये किसने किया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसा है कि संज्ञान में एक कंप्लेन आई थी कि एक हमारे संस्था है जहाँ पे संस्था में लगभग 45 लोगों के कंप्लेन आए थे कि हमारे सर सेकेंड थर्ड किस्त हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। इसमें जांच की गई। जांचोपरांत ये पाया गया कि लगभग ऐसे 28 उस 45 में 28 ऐसे अकाउंट थे जिनके पैसे किसी अन्य अकाउंट में जा रहे थे। जब जांचोपरांत पाया गया कि वो इस जिले के नहीं, 2 लाभार्थियों को छोड़ शेष सारे पैसे 28 में, मतलब आप मान के चलिए 25 अकाउंट ऐसे थे जो या तो हरदोई या कन्नौज के थे, जिसके संबंध में यह संज्ञान में आया कि ये जिले या अन्य अपने स्तर से नहीं किया जा रहा है, कोई अन्य कर दिया है। इस संबंध में FIR इसके लिए कराई गई कि इस साइबर क्राइम के बारे में। ये मामला भी सामने तब आया जब निदेशालय ने शिकायतों पर गौर किया, जिसमें कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनके खाते में पेंशन की रकम नहीं पहुंची है। अकेले लखनऊ में ही 18,000 से ज़्यादा पेंशनधारी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 से 8 लाख पेंशनधारी दिव्यांगजन हैं। उनकी पेंशन में घोटाले की बात सुनकर विभाग सत्ते में आ गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि 112 लोग ऐसे हैं जिनके खातों से पैसे निकल तो गए लेकिन वो उनके खाते में पहुंचे ही नहीं थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि निदेशालय से जो पेंशन भेजी गई थी वो उन खातों में चली गई जो पेंशनधारियों के खाते थे ही नहीं, यानी खातों के नंबर बदल दिए गए थे। ऐसे में विभाग और परेशान हो गया। पता चला कि हरदोई के एक गाँव में 112 लोगों के खातों में पैसे पहुंच गए हैं और इसके लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने पहले गांव वालों से संपर्क किया, उनसे बताया कि अटल पेंशन नाम की एक योजना आ रही है जिसके लिए उनके खातों की ज़रूरत है। खाता नंबर और नाम लेने के बाद उन्हीं खातों को NIC के जरिए डिजिटल डेटा में शामिल कराया गया और जब निदेशालय से पेंशन भेजी गई तो इन्हीं खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए गए और जैसे ही पैसे खातों में पहुँचे, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने पैसे खातों से निकाल लिए। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ होता रहा लेकिन निदेशालय समेत किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब शिकायत निदेशालय के पास आई तो वहाँ के अधिकारी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और जांच शुरू की। मामला जब बेहद गहरा लगा तो उसके बाद पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई और उन लोगों की तलाश शुरू की गई है। हालांकि अभी किसी को भी इसमें पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इतना साफ है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बगैर किसी बड़े नेटवर्क और NIC के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। बहरहाल अब इस मामले में पूरी जांच चल रही है और कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है जिसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। अकेले लखनऊ में ही 112 केसेस सामने आने के बाद विभाग हैरान है। ऐसे में उम्मीद इस बात की भी है और आशंका भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामले 1000 से ऊपर हो सकते हैं। अब जांच के बाद असली आरोपियों तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में NIC समेत दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय के लोग भी शामिल पाए जाएं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डिजिटल सिस्टम चालू करने के बाद भी फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे सफल हो जा रहे हैं। तो दिव्यांगजनों की पेंशन में घोटाले पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।